बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लेक्चर 4 के साथ मैं हूं जुनेद खानानी। आप यकीनन एक्साइटेड होंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि असेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज को यूज करके बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी याद रखिएगा। आपको स्क्रीन पर इस वक्त 8 स्टॉक्स के प्रोजेक्टेड टोटल रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस के नंबर्स नजर आ रहे हैं। ये नंबर्स कैसे कैलकुलेट हुए ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 और 2 में। अगर आप में से किसी ने लेक्चर 1 और 2 नहीं वॉच किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर 1 और 2 वॉच कीजिएगा ताकि आप ये सीख सकें कि किसी इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न और रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखिएगा, आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड एरिया में 5 पोर्टफोलियो डिजाइन हुए हुए नजर आ रहे हैं। पोर्टफोलियो ABCDE। इसमें से जो पहला पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ए, ये एक इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो है। मींस हमने तमाम स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज रखी वो इक्वल रखी और यूं 12.5% हम हर स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लेक्चर 3 में, कि ये सबसे सिंपल अप्रोच है पोर्टफोलियो में मौजूद असेट्स या शेयर्स को वेटेजेस देने की, और ऐसा पोर्टफोलियो इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो कहा जाता है। नाउ एक और अप्रोच आज डिस्कस करते हैं। पोर्टफोलियो बी एक और अप्रोच से डिजाइन हुआ है। वो अप्रोच है जिसमें हम हायर रिटर्न वाले असेट्स को या हायर रिटर्न वाले स्टॉक्स को हायर परसेंटेज एलोकेट करते हैं, यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में करते हैं जिसमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो। तो नोट कीजिएगा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाल पीर पावर में नजर आ रही है 25%, क्योंकि लाल पीर पावर की का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 64.57% है। इसके बाद हपको, मीजान बैंक और यूबीएल में 15% की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, क्योंकि इनके रिटर्न्स 40% से जरा ऊपर हैं। 1-2% का इनके अंदर डिफरेंस है, लेकिन सबके रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। तो इन तीनों स्टॉक्स में हमने 15-15% की इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। सिमिलरली फिर मारी में और मारी में और बेस्ट वे सीमेंट में 10% की इन्वेस्टमेंट है, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड में और लकी में 5% की इन्वेस्टमेंट है। यानी जिस स्टॉक का रिटर्न जितना कम है एक्सपेक्टेड, उसमें इन्वेस्टमेंट उतनी ही कम है, ताकि हम अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की मदद से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर सकें। तो ये दूसरी अप्रोच है जो हमने आज डिस्कस की। बाकी 3 अप्रोचेस भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो यूं 5 अलग अलग पोर्टफोलियो मुख्तलिफ अप्रोचेस की बेस पर डिजाइन किए हुए हैं हमारे पास। और अब हम देखेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो हमें सिलेक्ट करना चाहिए और किस तरीके की हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। समरी डेटा में देखिएगा, आपके पास पहले से इन स्टॉक्स के रिटर्न्स कैलकुलेट किए हुए हैं। पोर्टफोलियो ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न, पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न 40.47 है, एंड सो ऑन। पोर्टफोलियो ई का 44.58 बनता है। जबकि इनके रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क के नंबर्स भी मौजूद हैं। 9.4% पोर्टफोलियो ए का है, एंड सो ऑन 10.1% रिस्क जो है वो पोर्टफोलियो ई का है। ये रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट हुए ये हम लेक्चर 3 में डिस्कस कर चुके हैं कि पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस सीरीज का लेक्चर 3 नहीं देखा तो आप लेक्चर 3 को जरूर वॉच करें, ताकि हम ये सीख सकें कि किसी पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने जो 5 पोर्टफोलियो मुख्तलिफ अप्रोचेस को यूज करके डिजाइन किए हुए हैं, हमें उसमें से एक बेस्ट पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो पर टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त कैपिटल गेन टैक्स एक एक्टिव टैक्स लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उन पर 15% है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम पर टैक्स 15% होगा। अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है
तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ज़रूर टैक्स फाइलिंग शुरू कर दें, ताकि जहां जहां भी पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स को टैक्स में एडवांटेज मिलता है, वो एडवांटेज आपको भी मिले। तो अगर हमारा टैक्स रेट 15% है, तो हमें ये देखना है कि जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हैं, टैक्स माइनस होने के बाद ये रिटर्न एक्चुअली क्या होंगे। तो इसका तरीका होगा, हम इस रिटर्न को, जो ये है, हमने इसको सिलेक्ट किया, ये सेल के 16 है जिसमें पोर्टफोलियो ए का रिटर्न है, और इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टैक्स रेट से, जो कि पाकिस्तान में कैपिटल गेन टैक्स का रेट इस वक्त 15% है। जैसे ही हमने ये कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि हमारा पोर्टफोलियो, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिटर्न का नंबर 40.47% होगा, एक्चुअली उसमें जो रिटर्न हमें होने वाला है वो होने वाला है 34.40, 15% टैक्स माइनस करके। तो अब हम इस फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लेते हैं, और हमें तमाम पोर्टफोलियोज के आफ्टर टैक्स रिटर्न्स का पता चल गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो है एक्सपेक्टेड रियल आफ्टर टैक्स टोटल रिटर्न। इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखें, जब इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही होती है। यानी कि एक तरफ से हम बज़ाहिर रिटर्न अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज होने की बजाय उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही होती है। ये बड़ी सिंपल सी जो है वो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने की बजाय। तो अब जब हम ये देखें कि भाई इन्फ्लेशन के बाद हमें क्या रिटर्न हो रहा है एक्चुअली, यानी कि एक्चुअली हमारी वेल्थ में इजाफा क्या हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में, तो हमें देखना होगा। अच्छा, ये बात ध्यान में रहे कि कभी कभार इन्फ्लेशन की वजह से वेल्थ बढ़ने की बजाय कम भी हो रही होती है, तो ऐसा पोर्टफोलियो हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान में अगर आप पिछले 5 साल का सिनेरियो देखें तो इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत हाई रहे हैं, 38-39% भी रहे हैं, और अभी जो रिसेंट नंबर आए हैं वो फिर सिंगल डिजिट में आ गए माशाल्लाह। तो हम एक काम ये कर रहे हैं कि ऑन एन एस्टिमेशन हम पिछले 5 सालों का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 25% ले रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए। तो अब अगर इस रिटर्न में से मैं 25% का नंबर माइनस करूं, यानी कि ये रिटर्न है मेरा टैक्स के बाद, और इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं इन्फ्लेशन का नंबर एवरेज 25% फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ये एस्टिमेशन है। ऑब्वियसली अगर हम एक्चुअल कैलकुलेट करें तो ये नंबर थोड़ा कम या ज्यादा भी आ सकता है। तो हमें पता चल रहा है कि पोर्टफोलियो ए में हमारा जो रिटर्न होगा वो 9.4% होगा। इसका मतलब आसान तरीन जबान में अगर मैं समझने की कोशिश करूं या समझाने की कोशिश करूं, तो ये है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, तो मेरी वेल्थ में जो टोटल इजाफा होगा इन्फ्लेशन के इफेक्ट को देखने के बाद, वो होगा 9.4%, यानी कि 9,400 रुपए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हमें पता चला कि तमाम पोर्टफोलियोज में हमारा रिटर्न पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर देखिएगा व्यूअर, अगर यहाँ किसी पोर्टफोलियो में पहले ही नंबर माइनस आ जाए, मुमकिन है ना कि एक आध पोर्टफोलियो में नंबर माइनस आ जाए, तो हम उस पोर्टफोलियो को यहीं रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस का मतलब ये है कि इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के बाद हमारी वेल्थ बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। तो हमने तमाम पोर्टफोलियोज के टोटल रिटर्न भी हमारे पास हैं, और आफ्टर टैक्स रियल रिटर्न भी हमारे पास हैं। यानी कि अगर एक पोर्टफोलियो में हमें ऐसा लग रहा है कि जी हम 40% रिटर्न अर्न कर रहे हैं, तो एक्चुअल पिक्चर ये है कि हमारी वेल्थ में इंक्रीज 40% नहीं होगा, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस करने के बाद हमारी वेल्थ में इंक्रीज 9.40% होगा। तो देखिएगा, दो पोर्टफोलियो क्लियरली मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं जिनमें रिटर्न 10% से ज्यादा है। पोर्टफोलियो बी में 13.73% रिटर्न है, यानी कि अगर मैं पोर्टफोलियो बी में इन्वेस्टमेंट करूं तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक रिस्क एंड रिटर्न, वो है 13.73%, यानी मेरी वेल्थ में इंक्रीज 13.73% होगा। जबकि पोर्टफोलियो ई में 12.89% इंक्रीज है मेरी वेल्थ में। अब अगर रिटर्न की बेस पर हम ये देखें तो ये बड़ा क्लियर शो हो रहा है कि पोर्टफोलियो बी और पोर्टफोलियो ई 10% से ज्यादा रियल आफ्टर टैक्स रिटर्न दे रहे हैं। तो इट मींस हमें यहीं पर पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो सी और पोर्टफोलियो डी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इनका रिटर्न 10% से कम है। नॉर्मली
यकीनन कोई भी इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि भाई मेरी वेल्थ में अगर मिनिमम 10% भी ईयर का इंक्रीज ना हो तो मुझे क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की। लिहाजा अगर हम कम से कम 10% की प्रेफरेंस को जहन में रख के चलें तो हम इस स्टेप में रिटर्न की बेस पर पोर्टफोलियो बी और पोर्टफोलियो ई में से किसी एक पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे। ए, सी और डी को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी यहाँ हमारी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम रिस्क के मामलात को देखेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा है कि पोर्टफोलियो बी जो बज़ाहिर जिसमें रिटर्न ज्यादा है वाकई में हमें वो सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि पोर्टफोलियो ई जो है उसमें बज़ाहिर थोड़ा सा रिटर्न कम है लेकिन रिस्क के मामलात इतने बेहतर हों पोर्टफोलियो ई के कि हम उसको सिलेक्ट करने का फैसला करें। तो अब हम दूसरे स्टेप में देखेंगे कि रिस्क फैक्टर को जहन में रखते हुए या रिस्क फैक्टर को देखते हुए हमें पोर्टफोलियो बी को सिलेक्ट करना चाहिए या पोर्टफोलियो ई को सिलेक्ट करना चाहिए। तो व्यूवर्स हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर हमारी रियल आफ्टर टैक्स रिटर्न की प्रेफरेंस कम से कम 10% हो तो पोर्टफोलियो बी एंड पोर्टफोलियो ई ये दो पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो ए, सी और डी को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हम आते हैं देखते हैं कि पोर्टफोलियो बी और ई में रिस्क के मामलात क्या हैं। क्योंकि दोनों का रिटर्न तो बहुत थोड़ा सा फर्क है। रिस्क के मामलात किसके बेहतर हैं ताकि रिटर्न और रिस्क दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बी और ई में से कोई एक पोर्टफोलियो डिसाइड करें। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्स्ट केस रिटर्न। वर्स्ट केस रिटर्न का मतलब है कि जब खुदा ना खास्ता अगर मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ जाए या बहुत ज्यादा डिप ले ले तो हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा लॉस होने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा हमारी वेल्थ में क्या कमी होगी या ज्यादा से ज्यादा हमें कितना लॉस हो सकता है। तो हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो बी और ई में किसका रिस्क कम है। जिस पोर्टफोलियो का रिस्क कम होगा वो बेहतर होगा हमारे लिए। तो तरीका इसका ये, सबसे पहले हम लेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, टोटल रिटर्न। ख्याल रखिएगा रियल रिटर्न नहीं लेना है, टोटल लेना है। ये टोटल रिटर्न यहाँ हमारे पास मौजूद है, हमने ले लिया और इसको कर लिया कॉपी। ख्याल रहे हम कैलकुलेशन सबकी कर रहे हैं लेकिन ए, सी और डी को हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद हमें इसमें से माइनस करना है स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हम अपने रिस्क को डबल कर रहे हैं कि अगर डबल रिस्क हो जाए, मार्केट इतनी ज्यादा जो है वो डिप ले ले कि रिस्क जो है वो डबल हो जाए तो हमें कितना लॉस हो सकता है। तो हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो ए का हमारे पास ये है 30.66%। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ गया डबल होकर स्टैंडर्ड डिवीजन पोर्टफोलियो ए का। और अब हम इसको कर देते हैं कॉपी। तो हमारे पास तमाम पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। वर्स्ट केस रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न में से स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 2 का जो नंबर आया था उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास यकीनन माइनस में नंबर आएगा क्योंकि ये लॉस को शो कर रहा है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को कॉपी करें और देखें तो पोर्टफोलियो बी का वर्स्ट केस रिटर्न आ रहा है 17.36%, जबकि पोर्टफोलियो ई का वर्स्ट केस रिटर्न आ रहा है 18.31%। जबकि ए, सी और डी का पोर्टफोलियो जो है उनका रिटर्न 20% से ज्यादा आ रहा है। अब अगर किसी इन्वेस्टर का ख्याल ये हो या किसी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस ये हो कि भाई मैं 20% से ज्यादा रिस्क तो नहीं लूंगा, इससे ज्यादा रिस्क तो नहीं होना चाहिए, मेरा रिस्क 20% से कम होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां भी पोर्टफोलियो ए, सी और डी रिजेक्ट हो जाएंगे। 17% और 18% के जो नंबर आ रहे हैं वो 20% से कम है। इसका मतलब अगर कोई इन्वेस्टर 20% तक का रिस्क लेना चाह रहा हो तब उसको भी बी और ई सिलेक्ट करना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन ध्यान में आता है कि भाई अगर किसी इन्वेस्टर को 15% के रिस्क की जो है वो प्रेफरेंस हो उसकी, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर उसके तरीका ये होता है कि आप पोर्टफोलियो के वेटेजेस को भी थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं जिससे आपका रिटर्न हो सकता है कम हो जाए। आप पोर्टफोलियो में एक ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं जो रिस्क फ्री हो। फॉर एग्जांपल नेशनल सेविंग है, इस तरह का कोई स्टॉक की जगह आप कोई स्टॉक से बाहर कोई असेट जो है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें जिसमें रिस्क ना हो या रिस्क बहुत कम हो, तो भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क नीचे आ सकता है या कम हो सकता है। बहरहाल इस वक्त जो हमारा सिनेरियो है उसमें हमने कोई रिस्क फ्री असेट ऐड नहीं किया, तो हम ये लेकर चल रहे हैं कि जी अगर हमारा
हमारी रिस्क प्रेफरेंस 20% हो तो हम पोर्टफोलियो बी और ई दोनों को रख सकते हैं। अब हमें फर्दर ये देखना है कि भाई स्टिल अगर बी और ई दोनों को रख सकते हैं तो आखिर हमने रखना कौन से पोर्टफोलियो को है, हम बी को सिलेक्ट करने जा रहे हैं या ई को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। अब तक जो सिचुएशन है उसमें बज़ाहिर बी का रिटर्न भी पोर्टफोलियो ई की निस्बत बेहतर है और बी का रिस्क भी पोर्टफोलियो ई की निस्बत बेहतर है। इस चीज को मजीद कंफर्म करने के लिए कि पोर्टफोलियो बी ही हमें सिलेक्ट करना है या पोर्टफोलियो ई सिलेक्ट करना है, बज़ाहिर पोर्टफोलियो बी इज बेटर देन पोर्टफोलियो ई। टू कंफर्म इट हम एक और कैलकुलेशन करेंगे जिसको हम कहते हैं शार्प रेशो। शार्प रेशो एक ऐसा रेशो है, ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हर 1% ऑफ रिस्क के बदले रिटर्न की परसेंटेज, यानी कि जब मैं 1% रिस्क लेता हूं तो उसकी वजह से कितना परसेंट मुझे रिटर्न हो जाता है। तरीका इसका ये होता है कि हम पहले टोटल रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस कर देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में रिस्क फ्री रिटर्न 17.5% है, जो कल ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने डिस्काउंट रेट में कमी की है। 19.5% को 17.5% कर दिया है। तो हम रिस्क फ्री रेट इस कैलकुलेशन में 17.5% ले रहे हैं। कल से पहले तक रेट 19.5% था, तो रिस्क फ्री रेट 19.5% लिया जा सकता था। शार्प रेशो की कैलकुलेशन का तरीका ये है कि जो रिटर्न का नंबर है इसमें से हम माइनस करेंगे 17.5%, जो कि इस वक्त डिस्काउंट रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो कि हम ये कह सकते हैं कि हम रिस्क फ्री रेट के तौर पर यहाँ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं रिटर्न में से 17.5% रिस्क फ्री माइनस कर दूं तो जो बाकी रिटर्न मुझे हो रहा है वो रिस्क लेने की वजह से हो रहा है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा हमारे रिस्क के नंबर यानी स्टैंडर्ड डिविएशन से। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है पोर्टफोलियो ए का, इससे मैं डिवाइड करता हूं तो ये नंबर आ रहा है 0.75। इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो ए में अगर मैं 1% रिस्क लेता हूं तो 1% रिस्क के बदले 0.75% मुझे जो है रिटर्न मिलता है। अगर इसको मैं कॉपी कर लूं तो चूंकि हमें पोर्टफोलियो बी और ई को देखना है, ए सी और डी हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, तो पता चल रहा है कि पोर्टफोलियो बी का शार्प रेशियो 0.89% है, जबकि पोर्टफोलियो ई का शार्प रेशियो 0.86% है। तो देखिएगा व्यूअर, जब हम रिटर्न को देख रहे थे तब भी हमें पोर्टफोलियो बी पोर्टफोलियो ई से बेहतर लग रहा था। जब हमने रिस्क को देखा तो भी पोर्टफोलियो बी पोर्टफोलियो ई से बेहतर था। और जब हम मजीद कंफर्मेशन के लिए शार्प रेशो देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि हर 1% रिस्क के बदले पोर्टफोलियो बी में हमें रिटर्न हो रहा है 0.89% और पोर्टफोलियो ई में हमें रिटर्न हो रहा है 0.86%। इसका मतलब फाइनली हम ये डिसाइड किया कि हम पोर्टफोलियो बी को सिलेक्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था असेट एलोकेशन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने का तरीका। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मजीद आगे बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।